قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم नज़ीर। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मुल्क में मुंज़रीन के ताल्लुक़ से, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को जिनकी तरफ भेजा, रसूलों ने जिन्हें अल्लाह के गज़ब से डराया, अल्लाह के अज़ाब से डराया, उन लोगों को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त का माहौल कैसा रहेगा, उस वक्त उनकी क्या हालत रहेगी, इस अंदाज में नक्शा खींचा है कि जब वो जहन्नमी जहन्नम के करीब ले जाएंगे तो जहन्नम उन्हें देख के तैश में आएगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, गुस्से से और खौलेगी। फिर जहन्नमियों को उसमें डाला जाएगा तो उनसे सवाल किया जाएगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? यानी नबियों का जिक्र है, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? क़ालू, वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, आए थे। क़द जाअना नज़ीर, हमारे पास डराने वाले आए थे। फ़कज़्ज़बना, हमने उन्हें झुटला दिया। वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और नबी जो दावा करते थे कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की निशानी है, मैं नबी हूँ, अल्लाह की जानिब से आया हूँ, वो कहते थे फ़कज़्ज़बना, हमने उसको झुटला दिया, हमने उसकी तकज़ीब की, हमने उस पर ईमान नहीं लाया। मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाजिल ही नहीं की है, अल्लाह ने तो नबियों को भेजा ही नहीं है। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम नहीं हो मगर बहुत बड़ी गुमराही में, यानी तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू, और उस वक्त वो पछताते हुए कहेंगे, लौ कुन्ना नस्मा, काश हम सुन लेते, औ नाक़िल, काश हम समझ लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज के दिन हम जहन्नमियों के साथ न होते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, उस वक्त वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे कि हमने अल्लाह को झुटलाया था, अल्लाह पे ईमान नहीं लाया था, अल्लाह के साथ शरीक किया था, दूसरों को हमने अपना माबूद बना लिया था। फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर, जहन्नमियों के लिए बर्बादी है, जहन्नमियों के लिए थू है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों का तज़किरा करने के बाद उन लोगों का जिक्र किया। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने झुटलाने वालों का जिक्र किया, झुटलाने वालों का जिक्र करने के बाद उनका अंजाम भी बतला दिया कि उनके साथ क्या हश्र होगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह से डरने वालों का तज़किरा करते हुए कहा, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, अल्लाह को बगैर देखे, बिन देखे अल्लाह से डरने वाले, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए बख्शिश है, व अज्रुन कबीर, और उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। इन आयतों से हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर किसी को डराए, बगैर किसी तक हक पहुँचाए अज़ाब नहीं देता। और जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उनसे सवाल किया जाएगा, क्या तुम्हारे पास समझाने वाले नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास हमारी आयतें तिलावत करने वाले नहीं आए थे?
तिलावतें करते, उन आयतों के जरिए तुम्हें समझाते, उन आयतों के जरिए आखिरत की फिक्र ताज़ा करते, उन आयतों के जरिए जहन्नम के अजाब से डराते, उन आयतों के जरिए जहन्नम का जन्नत का शौक दिलाते, तो कहेंगे भला क्यों नहीं आए तो थे, फकज़्ज़बना, हमने झुटला दिया। और आगे सूरह नूह कल इंशाअल्लाह तिलावत होगी, तो सूरह नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत देने के सिलसिले में कहते हैं, या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, दअउतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन में भी दावत दी, रात में भी दावत दी। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं जब उन्हें दावत देने जाता, मैं जब उन्हें तेरी बनाई हुई जहन्नम से डराने के लिए जाता, मैं जब उन्हें तेरी बनाई हुई जन्नत को पाने का शौक दिलाने के लिए जाता, तो वो अपने कानों में उंगलियां रख लेते, सुनते ही नहीं, और बेडशीटों से अपने आप को ढांप लेते ताकि उन्हें हम न दिखें, दिख गए तो नबी पकड़ लेंगे, नसीहत शुरू हो जाएगी। वो अपने कानों में उंगलियां रख लेते, अपने आप को शालों से ढांक लेते। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने दर्द से अपने रब से शिकायत कर रहे हैं कि अल्लाह मैं उन्हें दिन में भी दावत दिया, रात में भी दावत दिया, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो सोचिए जब हमारे पास उलमा की भरमार है, ये अल्लाह का बेइंतहा हमें शुक्र बजा लाना चाहिए कि कोई है जो हमें राह रास्त पर साबित रखना चाहता है, कोई है जो जिसके जरिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसके जरिए हफ्तावारी प्रोग्राम्स हो या माहाना प्रोग्राम्स हो या सालाना प्रोग्राम हो या फिर यौमिया प्रोग्राम हो, जिससे हमें दुनिया की हकीकत मालूम होती है, जिससे हमें आखिरत की हकीकत मालूम होती है, जिनके जरिए जहन्नम से हम खौफ खाते हो, जिनको सुनकर हमें जन्नत पाने की तड़प पैदा हो, ऐसे उलमा अगर हमारे दरमियान है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और हम जानते हैं अंबिया का जो मिशन है, अंबिया के बाद वो उलमा का मिशन है। तो लिहाजा जहाँ प्रोग्राम्स हो, जहाँ तकारीर हो, जहाँ उलमा का मजमा इकट्ठा होता हो, ऐसे मौक़े को हरगिज़ जाने मत दीजिए। ऐसे मौके से भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि ऐसे मौके से बंदे के अंदर जब इल्म आता है तो उसकी दुनियावी जिंदगी भी संवरती है और उखरवी जिंदगी भी संवरती है। सूरह मुल्क ये ऐसी सूरत है जिसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया मानिआ मिन अज़ाबिल क़ब्र, हिया मुंजिया मिन अज़ाबिल क़ब्र। ये सूरह मुल्क ऐसी सूरत है जो अपने पढ़ने वाले को अज़ाब क़ब्र से महफूज रखती है, अपने पढ़ने वाले को अज़ाब क़ब्र से नजात दिलाने वाली सूरत ये सूरह मुल्क है। तो हम में से कितने ऐसे हैं जो सूरह मुल्क की तिलावत करते हैं, जो सूरह मुल्क की पाबंदी करते हैं। अज़ाब क़ब्र मामूली बात है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इतना रोते कि सहाबा पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता तो आप इतना नहीं रोते जितना अज़ाब क़ब्र पर आप रोने लगते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने सुना है कि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल ये है, बंदा इसमें कामयाब हो गया तो आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। बंदा इसमें अगर नाकाम हुआ, इसमें अगर कामयाब ना हो सका तो आने वाली मंजिलें उसके लिए और कठिन हो जाएंगी। तो अज़ाब क़ब्र से बचने के लिए सूरह मुल्क की पाबंदी करनी चाहिए। और सूरह मुल्क की तफसीर में आता है कि बंदा सूरह मुल्क की पाबंदी का, सूरह मुल्क की तिलावत करे, उसकी पाबंदी करे, तो कल क़यामत के दिन उसका पढ़ने वाला अगर जहन्नम में भी चला जाए तो सूरह मुल्क अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करेगी और उस अपने पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल कर देगी। कितनी बड़ी फजीलत आई है। या अल्लाह तो ऐसे हाथों को कैसे जलाएगा जो मुझे उठाकर पढ़ रहा था, जिनके जरिए मुझे उठाया गया।
ऐसी जुबान को, ऐसे होंठों को तो कैसे जहन्नम की आग लगा सकता है? जिनके जरिए मेरी तिलावत की गई, ऐसे पैरों को तो कैसे जहन्नम में जला सकता है? जिनके जरिए मुझ तक चलकर आया था वो। तो ये मामूली बात नहीं है। सूरह मुल्क हर फर्द को याद होना चाहिए, जिसको अज़ाब कब्र से बचने की फिक्र हो। अज़ाब कब्र से बचने की फिक्र नहीं तो वो बिंदास रहे। तो लिहाजा हमें मौत से पहले, मौत के बाद की तैयारी करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली मंजिल अज़ाब कब्र है। अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। सूरह मुल्क के बाद सूरह कलम, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबुल जन्नह का वाक़या बयान किया, जिससे मालूम होती है कि लालच बुरी बला है। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यमन के साइड में एक नेक बुजुर्ग था, नेक इंसान था, जिसके पास अच्छा बाग था और वो हमेशा जब भी फल काटता तो उसमें से गुरबा का जो हक है वो उन्हें निकाल के उन्हें दे देता, गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखता। अब इसकी वफात हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। बाप का जब इंतकाल हो गया तो बेटों ने मिलके ये मशवरा किया कि भाई हम बाप की तरह बेवकूफ नहीं हैं, बाप ने जैसे हिमाकत की हम वैसे नहीं करेंगे। बाप अपने बाग के फलों में से गुरबा को दिया करता था, जिससे हमें कम मिलता था। तो अब हम ये करेंगे कि गुरबा और मसाकीन को हम दाखिल होने ही नहीं देंगे। इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, उन्होंने मिलकर ये कसम उठाई कि हम सुबह जाएंगे और फल निकालेंगे। वला यस्तस्नून, उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। फताफ़ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, ये सो रहे थे। बाग में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तूफान आया, हल्ला मच गया। ताफ़ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिक, घूमने वाले ने उस बाग में घूम गया। वहुम नाइमून, और वो सो रहे थे। फ़अस्बहत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बिहीन अन इग़दू अला हर्थिकुम इन कुंतुम सालिमीन। सुबह उठे तो आपस में पुकारने लगे कि उठो, बाग की तरफ जाएंगे, आज हमारा बेहतरीन दिन है, आज फल काटने का दिन है, आज हम अपना समर हासिल करेंगे, अपनी मेहनत का फल हम अपनी आंखों से देखेंगे, अपने हाथों से तोड़ेंगे। अगर आपको अपना फल हासिल करना है तो आओ हम बाग की तरफ चलते हैं। और इन्हें मालूम नहीं था बाग में क्या हुआ है। जब वो बाग को पहुंचे, बाग को देखे तो उनमें से एक ने कहा, इन्ना लज़ाल्लून, अरे हम रास्ता भटक गए हैं, हम जहां आए वो हमारा बाग नहीं है। बल नहनु महरूमून, जब उन्हें समझ आ गया कि ये हमारा ही बाग है, हम सही रास्ते पे आए हैं, तो कहने लगे बल नहनु महरूमून, हम महरूम कर दिए गए। क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, उनमें से जो दरमियानी भाई था उसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें अल्लाह की ये जो नियामत मिली है बाग की शक्ल में, तुम उस पे अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। लौला तुसब्बिहून, तो वो कहेंगे क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। उस वक्त वो अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम तो खसारा उठाने वाले में से हैं, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठा है। तो इस वाक़ये से हमें ये बात मालूम होती है कि बंदे के अंदर अगर लालच पैदा हो गई, अपने माल में से वो गुरबा का हक नहीं निकाला, तो उसका माल अल्लाह तबारक व तआला तहस नहस कर देगा, जैसे बाग वालों के साथ हुआ था। पहले बाप था तो गुरबा को तकसीम करता था, जिनकी वजह से इनके फलों में बरकत थी। बाप जब चला गया तो इनकी नीयत में खोट पैदा हो गई। कहा जाता है नीयत में खतरा
झोली में फतरा। इनकी नीयत बिगड़ी यहाँ पे कि भाई अब सारा माल हमारा ही होगा, हम गुरबा को बाग में दाखिल होने ही नहीं देंगे। और जब ये दाखिल हुए तो बाग नहीं दिखाई नहीं, बाग जला हुआ है, दरख्त उखड़े हुए हैं। देखकर कहने लगे भाई हम जहाँ आए शायद रास्ता भटक के आ गए, हमसे गलती हो गई है। तो लिहाजा इस वाक़ये से हमें ये बात मालूम होती है कि हम अपने माल में से गुरबा का जो हक है वो उन्हीं दे दें। ऐसा न किए तो माल अल्लाह का है, वो देना भी जानता है, लेना भी जानता है। तो लिहाजा अपने माल में से गुरबा का खास ख्याल रखें, मसाकीन का खास ख्याल रखें। इसी तरह आगे चल के सूरतुल हाक़ा में जन्नती और जहन्नमियों का नामा अमाल के ताल्लुक से वो गुज़िश्ता दर्स में बयान कर दिया गया था। फिर आगे चल के सूरतुल माआरिज में अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान महशर का हौलनाक मंजर खींचते हुए कहा कि इन्हीं जब जहन्नम में डाला जाएगा तो ये अपने आप को अज़ाबे जहन्नम से बचाने के लिए अपने बाप को पेश करेंगे, अपनी माँ को पेश करेंगे, अपने भाई बहनों को पेश करेंगे। अब वो जिस कबीले में रहते थे, जो कबीला उन्हें पनाह देता था, उस कबीले को पेश करेंगे। ऐ अल्लाह तो इन सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले, मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। कल्ला, हरगिज़ नहीं। इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतुन लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअवआ। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा हरगिज़ नहीं, ये आग तो तुम्हें लपेटने वाली है, आगे से भी जलाएगी, पीछे से भी जलाएगी। जरा अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, वो बाप जिसकी एक डांट पे हमारे आंसू निकल जाते हैं, वो माँ जो परेशानी में हमें दिलासा देती है, वो बहन जो बाद में खाती है पहले हमें खिलाती है, वो भाई जो अपने दुख सुख साइड में रख के हमारा ख्याल रखता है, कल क़यामत के दिन हम इन सबको जहन्नम में डालने के लिए अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह तो इन सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। तो जरा अंदाजा कीजिए कि वो कैसा मंजर होगा कि हम अपने आप को बचाने के लिए खूनी रिश्तों को जहन्नम में डालने के लिए तैयार हैं। तो वो अजाब, वो मंजर जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बेशुमार जगहों पे ऐसा नक्शा खींचा है कि पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क़यामत के इस हौलनाक मंजर से अपने आप को बचाने के लिए नबियों ने हमें जिन चीज़ों से रोका है उनसे रुकना ज़रूरी है, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन चीज़ों पे अमल करना ज़रूरी है। इसी का हुक्म देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूह, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अगर हमने नबी की इन चीज़ों को ठुकरा दिए, नबी की बातें सुन के अनसुनी कर दिए, तो फिर ऐसे लोगों में से हमारा शुमार होगा जो कल क़यामत के दिन कहेंगे लौ कुन्ना नस्मा औ नअक़िल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। काश हम उनकी बातें सुन लिए होते, काश हम उनकी बातें समझ लिए होते, तो आज जहन्नमियों में से न होते। तो लिहाजा हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हम कहाँ तक अपनी ज़िंदगी में कुरान और हदीस को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ तक हम अपनी ज़िंदगी में नफ्सानी ख्वाहिशात को तरजीह दे रहे हैं। तो हमें सुधार अपने अंदर लाना चाहिए कब्ल इसके कि मौत का फरिश्ता हम अपनी आंखों से देख लें, कब्ल इसके कि कल क़यामत के दिन हम इन अल्फाज से पछताने लगे कि लौ कुन्ना नस्मा औ नअक़िल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। उस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त अगर हम पछता लिए, इस वक्त अगर हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हुए, अपने गुनाहों पे नादिम हो के अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा किए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी अच्छी बनाएगा और हमारा खातिमा भी अच्छा होगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फरमा। अल्लाह तो हमें हर वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिससे तू राज़ी होता हो, और हर उस काम से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिससे तू नाराज़ होता हो। अल्लाह तो हमें जब तक ज़िंदा रख ईमान इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।